Welcome dear student and dear viewers, welcome to my channel Science Wala. Dear student, today we will discuss about the first organ of human respiratory system. आज हम ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है, पहला जो हिस्सा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम? ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट ऑर्गन है वो है नोज। यानी आज हम ह्यूमन का जो नोज है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द नोज? नोज इज द ओनली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। यानी ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है वो है नोज। और नोज जो है ये एक ऐसा हिस्सा है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के जो हमारे बॉडी के बाहर की तरफ वो लोकेटेड है। यानी बाकी जितने भी ऑर्गन है, जितने भी पार्ट है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के, वो सब हमारे बॉडी के अंदर है। लेकिन नोज जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी के बाहर की तरफ लोकेटेड है। विच लिंक द रिस्पिरेटरी सिस्टम विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी नोज जो है ये हमारे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो लिंक करता है बाहर एनवायरनमेंट के साथ। यानी बाहर इन्वायरमेंट और हमारे रिस्पिरेटरी अंदरूनी जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो लिंक करता है, उसके दरमियान एक वो कनेक्शन बनाता है नोज जो है। फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेज, यानी गैसेज एक्सचेंजिंग करने के लिए, यानी रिस्पिरेशन में जो गैसेज इन्वॉल्व है यानी ऑक्सीजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो जो है वो थ्रू बाय नोज अंदर दाखिल भी होती है और थ्रू बाय नोज रिलीज भी होती है इनटू द एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन जो गैस है वो थ्रू बाय नोज इंटर होती है इनटू द रिस्पिरेटरी सिस्टम और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर एनवायरनमेंट को रिलीज होता है। तो नोज जो है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है, नोज आर डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। यानी नोज जो है वो दो पोर्शन में डिवाइड है। पहला जो पोर्शन है वो है एक्सटर्नल पोर्शन और दूसरा जो पोर्शन है वो है इंटरनल पोर्शन। नोज नोज का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एक्सटर्नल पोर्शन और दूसरा जो पोर्शन है वो है इंटरनल पोर्शन। व्हाट इज एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ नोज? एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ नोज आर मेड ऑफ बोन, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यू। यानी एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है नोज के वो तीन चीज़ों से बनी है। एक पहला जो चीज़ है वो है बोन, यानी एथेमाइड बोन होता है। अपर पार्ट जो है हमारे नोज के वो बोन से बनी हुई है और उसी बोन का जो नाम है वो है एथेमाइड बोन। दूसरा जो है कार्टिलेज, यानी लोअर पोर्शन जो है हमारे नोज के वो कार्टिलेज से बने हुए है। द अपर पोर्शन मेड ऑफ बोन, यानी अपर पोर्शन जो है हमारे नोज के वो बोन से बनी हुई है एंड द लोअर पोर्शन इज मेड ऑफ कार्टिलेज, और लोअर पोर्शन जो है हमारे नोज के वो कार्टिलेज से बनी हुई है। और एथेमाइड बोन जो है उसी पर डिपेंड है। हर इंसान के जो नोज है वो इसी पर डिपेंडेंट होते हैं। यानी जैसा एथेमाइड बोन होता है वैसा इसका शक्ल होते हैं उसके नोज के, यानी उसके स्ट्रक्चर भी वैसे होते हैं नोज के। दूसरा जो है इंटरनल पोर्शन ऑफ नोज, यानी दूसरा जो है इंटरनल पोर्शन होते हैं यानी अंदरूनी जो हिस्सा होते हैं नोज के। इंटरनल पोर्शन इज कंसिस्ट ऑफ नेजल कैविटी एंड नोस्ट्रल। यानी हमारा जो नोज है इंटरनली टू चीज़ों पर मुश्तमिल है। पहला जो पोर्शन है यानी पहला जो हिस्सा है वो है नोस्ट्रल और दूसरा जो हिस्सा है नेजल कैविटी। व्हाट इज अ नोस्ट्रल? नोस्ट्रल द एक्सटर्नल टू ओपनिंग ऑफ नोज कॉल्ड नोस्ट्रल। यानी एक्सटर्नली जो टू ओपनिंग होते हैं, जो टू सुराखे होते हैं हमारे नोज में, उसी को कहा जाता है नोस्ट्रल। और इसी नोस्ट्रल के जरिए ऑक्सीजन जो है वो इंटर होते हैं इनटू द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम और बाहर रिलीज होती है CO2 फ्रॉम द रिस्पिरेटरी सिस्टम इनटू द एनवायरनमेंट। दूसरा जो पोर्शन है वो है नेजल कैविटी, यानी अंदरूनी की तरफ जो दूसरा पोर्शन है वो है नेजल कैविटी। व्हाट इज अ नेजल कैविटी? नेजल कैविटी यानी नोज का जो कैविटी है उसकी कहा जाता है नेजल कैविटी। नोस्ट्रल आर ओपन इनटू कैविटी कॉल्ड नेजल कैविटी। यानी नोस्ट्रल थोड़ा सा अपर की तरफ जब जाती है तो वो कैविटी में इंटर होती है, तो कैविटी में ओपन होती है, उसी ओपनिंग को कहते हैं नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें मौजूद होती है। पहला जो है नेजल कैविटी में यानी लोअर पोर्शन जो है नेजल कैविटी के उसमें हेयर प्रेजेंट होते हैं। हेयर जो है यानी हेयर वहाँ पर हेयर सेल होते हैं और वो हेयर जो है बियर करते हैं यानी हेयर प्रोड्यूस करते हैं। और हेयर का जो फंक्शन है वो कुछ ये है, हेयर आर प्रेजेंट इन दी नेजल कैविटी। हेयर जो है बाल जो है वो हमारे नेजल कैविटी यानी नोज का जो फर्स्ट पोर्शन है नेजल कैविटी का जो फर्स्ट पोर्शन है उसी में मौजूद होती है।
विच फिल्ट्रेट द एयर, यानी एयर का फिल्ट्रेशन करते हैं। एयर जो अंदर दाखिल होते हैं इनटू द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में, उसका फिल्ट्रेशन करते हैं, उसका सफाई करते हैं। एंड कैप्चर और डस्ट पार्टिकल, और इस एयर जो है उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, सॉलिड पार्टिकल होते हैं, वो कैप्चर करते हैं फ्रॉम द एयर, और प्योर एयर जो है वो अंदर की तरफ पास होते हैं, और डस्ट पार्टिकल जो है वो इसी हेयर में कैप्चर होते हैं। दूसरा जो है थोड़ा सा अपर की तरफ जब हम नेजल कैविटी में जाते हैं तो वहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं। व्हाट इज म्यूकस मेम्ब्रेन? म्यूकस मेम्ब्रेन का काम यही है, म्यूकस मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है, म्यूकस आर प्रेजेंट विच दे क्रिएट म्यूकस इनटू द कैविटी, यानी म्यूकस मेम्ब्रेन वहाँ पर मौजूद होती है और वो म्यूकस पैदा करते हैं और सिक्रेट करते हैं इनटू द नेजल कैविटी। और इसका फंक्शन ये है विच मॉइस्ट द एयर, यानी एयर जो है वो थोड़ा सा नमी इसमें पैदा करते हैं, यानी वो एयर जो है वो उसमें थोड़ा सा नमी ऐड करते हैं और वो नमदार होती है, और उसके साथ साथ वार्म द एयर, और वार्म करते हैं यानी थोड़ा सा गर्म करते हैं एयर को, और उसी के साथ साथ डस्ट पार्टिकल जो है एयर में वो भी कैप्चर करते हैं एयर से। तो उसी के बाद थोड़ा सा अपर की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पर अल्फैक्टरी नर्व्स मौजूद होते हैं जो स्मेलिंग को डिटेक्ट करते हैं फ्रॉम द एयर, यानी एयर में जो स्मेलिंग होती है किसी चीज़ की, यानी अगर हम देखें यानी एप्पल का जो स्मेलिंग होता है या मैंगो का स्मेलिंग होता है या तो कुछ और फ्रूट का जो स्मेलिंग होता है या कुछ और फूड का जो स्मेलिंग होता है, तो वो डिटेक्ट करते हैं थ्रू बाय अल्फैक्टरी नर्व्स, और अल्फैक्टरी नर्व्स के जरिए ये जो मैसेज होता है वो हमारे ब्रेन में जाती है। तो उसके बाद जो है हमने मुकम्मल एक डायग्राम बनाया है, ह्यूमन का जो नोज है उसका हमने डायग्राम बनाया है, और उसको हमने इंशाल्लाह सब जो है सब पार्ट जो है वो हमने मेंशन किया हुआ है। अब हम उसको नामे भी देंगे और डिस्कस भी करेंगे। यानी फर्स्ट जो है ये है नोज का जो अपर पोर्शन है, यानी अपर पोर्शन एक्सटर्नली जो है नोज जो है ह्यूमन का जो नोज है एक्सटर्नली टू पोर्शन में डिवाइड होता है। एक होता है अपर पोर्शन और दूसरा जो है वो है लोअर पोर्शन। लोअर पोर्शन जो है ये जो एरिया है नोज के वो बनी हुई है कार्टिलेज से, और अपर जो पोर्शन है यानी ये जो एरिया है नोज के वो बनी होती है बोन से, यानी इतिमाइड बोन से। दूसरा जो कहता है यहाँ पर जो है अल्फैक्टरी नर्व यहाँ पर मौजूद होते हैं जो स्मेलिंग को अल्फैक्टरी नर्व्स, अल्फैक्टरी नर्व्स का काम यह है जो स्मेलिंग को डिटेक्ट करते हैं। यानी यहाँ पर जो अपर की तरफ जो है नेजल कैविटी में वहाँ पर अल्फैक्टरी नर्व्स मौजूद होते हैं और वो स्मेलिंग को डिटेक्ट करते हैं। उसी के बाद जो है यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन भी मौजूद होते हैं, यानी ये जो पोर्शन है ये जो हमने रेड कलर दिया है ये है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन का ये काम होता है, फंक्शन इसका ये होता है कि वो म्यूकस पैदा करते हैं और वो सिक्रेट करते हैं इनटू द नेजल कैविटी, और वहाँ पर वार्म करते हैं एयर को और नमदार भी करते हैं एयर को, और उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो होती है हवा में एयर में जो अंदर दाखिल होती है वो कैप्चर करते हैं फ्रॉम द एयर। उसके बाद ये जो है ये ट्रू ओपनिंग है, ये ट्रू ओपनिंग जो है उसको कहा जाता है नोस्ट्रेल, इसको कहा जाता है नोस्ट्रेल। नोस्ट्रल के जो फंक्शन होता है नोस्ट्रल के जरिए ऑक्सीजन जो है वो अंदर दाखिल होती है इनटू द रिस्पिरेटरी सिस्टम, और CO2 जो है वो बाहर रिलीज होते हैं फ्रॉम द रिस्पिरेटरी सिस्टम इनटू द एनवायरनमेंट। उसी के बाद जो है यहाँ पर नेजल कैविटी का जो लोअर पोर्शन होता है वहाँ पर हेयर मौजूद है। ये जो हमने ब्लैक कलर दिया है ये जो है ये है हेयर, और हेयर का जो फंक्शन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हेयर का जो फंक्शन है वो फिल्ट्रेट करता है एयर को और डस्ट पार्टिकल एयर से कैप्चर करते हैं। उसी के बाद जो है यहाँ पर ये जो है ये जो पोर्शन हमने दिया है यानी ये जो ग्रीन कलर हमने दिया है इसको कहा जाता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी ये है नेजल कैविटी, और ह्यूमन का जो नोज है वहाँ पर टू नेजल कैविटी होते हैं, यानी जो नेजल कैविटी जो है इसके दरमियान एक पर्दा होता है जो उसको कहा जाता है सेप्टम, यानी ये जो है ये जो कंटिन्यूस स्ट्रक्चर जो है ये जो रेड कलर का है ये है सेप्टम।
ये है सेप्टम, और सेप्टम जो है वो सेपरेट करते हैं दी टू कैविटी ऑफ नोज से, यानी ये एक कैविटी थे लेकिन इसमें एक पर्दा लग गया है, उसको सेप्टम कहा जाता है। जो कैविटी जो है वो दो कैविटी में सेपरेट करते हैं। यानी ये था फ्रंटल व्यू ऑफ ह्यूमन नोज। और जो साइड व्यू जो है ह्यूमन नोज के वो कुछ इस तरह होते हैं, यानी जो यहाँ से जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब जो है ये नेजल कैविटी है, इसको कहा जाता है नेजल नेजल कैविटी, इसको कहा जाता है नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी जो है वो तीन पोर्शन में डिवाइड होता है। एक को कहते हैं लोअर पोर्शन, दूसरे को कहते हैं मिडल पोर्शन, और तीसरे को कहते हैं अपर पोर्शन। यानी ये भी है, ये इसको भी नेजल कैविटी कहा जाता है। ये भी नेजल कैविटी है लेकिन ये लोअर पोर्शन ऑफ नेजल कैविटी है। ये जो है ये स्ट्रक्चर जो है इसको कहा जाता है नोज, यानी ये नोज है, साइड व्यू ऑफ ह्यूमन नोज है। और ये जो टू ओपनिंग है यानी जो टू सुराख है इसी को कहा जाता है नोस्ट्रेल। ये नोस्ट्रेल है, जो टू ओपनिंग है बाहर की तरफ से डायरेक्टली विजिबल होता है, और इसके जरिए रेस्पिरेटरी गैसेस जो है वो अंदर दाखिल होती है, और रेस्पिरेटरी गैसेस जो है वो बाहर रिलीज भी होती है इनटू द इन्वायरमेंट, यानी इसी नोस्ट्रेल के जरिए। आज का जो टॉपिक था डियर स्टूडेंट वो यहाँ तक था। इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो में हम और फिर इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, यानी जितने भी आर्गन है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो इन्वॉल्व है वन बाय वन हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। आज का जो टॉपिक था नोज का वो यहाँ तक था। अब मैं याद बनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर